इसीलिए मैं कहता हूँ अंदर अंधेरा हो गया है, ये संसार के चारे ओर से फ्यूज चले गए हैं, संसार अभी भोग विलास में चला गया, संसार आपस में फाइट करने में चला गया, संसार आपस अपने मेरा है, तेरे बाप का क्या है, मेरा है, मार दूंगा। अरे तू क्या मारेगा, तू मारेगा कैसे भैया, शरीर से अलग कर देगा, तुम्हारा रिश्ता मिटा देगा, मारने वाला तू कहाँ है, जो जन्मदाता है वो भी मार नहीं सकता। इनके आयुष्य के साथ लिखी हुई इनकी प्रारब्ध की एक दिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, भरत भाई और शत्रुघ्न भाई दोनों मामा घर नैनीताल में गए थे, मामा के घर ननियाल में गए। बाद में उसको समाचार मिला कि पिताजी सीरियस है, वो दौड़ के दोनों भैया आ गए, बोला पिताजी का शरीर तो शांत हो गया, सोनी माता है। ए गुजरात ने बहनों पछी सीखी ले जो मारवाड़ी हमणा नहीं आवड़े, बीजड़ू सीखवा जाए। मारवाड़ी भाषा शैली है, भाषा अघरी तमारी गुजरातनी है, बोलो एक અને એમાં अर्थ બે હોય, एक ज વાત હોય બે अर्थ હોય। तो भरत जी ने पूछा ये कैसे हुआ, फिर भरत जी ने सोचा कि माँ अभी दिमाग खो गई है, माँ का दिमाग कई माँ का दिमाग खोया हुआ है, तो जाके गुरु जी के चरण पकड़ के भरत जी महाराज पूछने लगा कि गुरु जी पूरा राज है, ये परिवार है, मैं आपको सौंप कर मामा जी के नाना जी के घर गया, ये क्या हो गया। तो पूरा परिवार मिलके भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम किया हुआ था। भगवान राम लखन सीता जी, सबको पता चल गया कि भरतलाल जी बड़े भाई साहब को राजपाट वापिस करके पुनः लेने के लिए जा रहे, तो अयोध्या वासी भी चल पड़े, चारों ओर से रिश्तेदार सब चल पड़े। बाद में पता चला राम जी को ये क्या हुआ, तो राम जी ने भी गुरु जी को पूछा कि गुरुदेव माँ पिता परिवार राज्य व्यवस्था બધું આપના ચરણોમાં સોંપીને ગયો હતો, गुरुदेव आ शू थયું ओचितानु, ये क्या हो गया, मैं तो आपको सौंप के गया था। सांभळो माताओ सजनो, अजी गुरुदेवनो जवाब तो सांभळो। गुरुजी क्या प्रत्युत्तर कर रहे हो तो सुनो। सुनो भरत, ये जो बनी हुई बात है वो लिखी नहीं तो मैं पढ़ लेता हूँ, लिखोड़ी नहीं है बात, नहीं तो पढ़ लेता हूँ। कागज मिले तो बांस लूं, किंतु कर्म कैसे बांसूं। कागज है तो मैं पढ़ लेता हूँ। गुजराती में कुओं होई तो मापिए, अगर बावड़ी है तो इसके अंदर जल कितना है हम माप कर सकते हैं।
समुदर ताग्या न जाई, कागज हो तो पढ़िए, कर्म पढ़्यो नहीं, कर्म पढ़्यो नहीं जाए। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, नुकसानी बिना पूछे आ जाती है और फायदा भी बिना पूछे आ जाता है, जीवन भी बिना पूछे आ जाता है, समापन भी बिना पूछे चला जाता है जीवन। मर गया नहीं नहीं जिंदा हो गया, अरे जिंदा हो गया, अरे नहीं नहीं मर गया। ये बात लिखोड़ी नहीं है राम जी, मैं कैसे कहूँ ये कैसे हुआ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस ये सब विधिन के हाथ है, विधिन के हाथ। जैसे नारायण को मकान नहीं है ने सजनो माताओ नारायण समंदर में रहे छे, આવી રીતે પિતામહ બ્રહ્માજી છે એને મકાન નથી। એ નારાયણની નાભીમાંથી એક કમળ નીકળ્યું છે ને, એ તમારી કુળદેવી છે। માળી સમાજના ભાઈઓ બહેનો, એ નારાયણની નાભીમાંથી કમળ નીકળ્યું છે। કમળ આવ્યું ક્યાંથી? નારાયણની નાભીમાં। एक कमळनी अंदर थी जा कमळ खुल्यू था तो 5 मुख देखाणा, एक आकाश। ये साइड जरा नजर करे ने मां सजनो, ये आकाश, आकाश का छोटा रूप दिया गया हुआ मस्तक है आकाश। इसके अंदर अवकाश है, अवकाश। जो बोले वो सब ये कान से वहां चला जाता आकाश में। आकाश, प्रकाश, पवन, पानी અને પૃથ્વી, ये बात लिखोड़ी नहीं तो मैं बता सकता हूँ। सोसाइटी नो मोबाइल आयो तो सोसाइटी उपड़ी, सत्संग नहीं है ये तो ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। मैं माहिती दे रहा हूँ कि रामदेव बाबा कौन है, उसको कैसे पाया जाए। उसके पास भीख मांगने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो तो तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। इसके हाथ चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि जीवन की डोरी इसके पास है, वो सब जानता है। इसकी अंगुलियों में हम सबको बांधकर वो इतना ऐसा ऐसा कभी राजा बनाता है, कभी चाकर बनाता है, कभी सैनिक बनाता है, कभी प्रधान बनाता है, कभी काई वैसा ऐसा सब स्वरूप देके हमारे को एक दूसरों के साथ कहीं मिलाता है, कहीं झगड़ा कराता है। सद्गुण दुर्गुण दोनों का हिस्सा बता के क्या तुमको चाहिए वो मैं तुमको दे रहा हूँ। ये कठपुतलियों की तरह हमारे सबको नचा रहे हैं। इनके पास कोई मांगने की आवश्यकता नहीं। अगर मांगना है तो हे नारायण, हम नर बन के आए वो भी तो हमको पता नहीं नर कहाँ रहता है। नर रहता है शरीर में, शरीर में कौन जगह पे नर रहता है? जो नारायण के साथ जुड़ा हुआ है वो नर रहता है कौन जगह पे? गुरुजी ने बोला कि वो नर रहता है बीज धर्म में रहता है, बीज धर्म में रहता है। या कि वो सनातन धर्म लेके ए पोखरण की धरा पर आजमल जी महाराज और मैणा दे माँ इनका विरह को देख कर, कहाँ का विरह था उनका? उनका विरह था कृष्णा अवतार का। नंद बाबा और जसोदा जी मिलके जुड़ रहे थे, कान्हा लाला कृष्णा तुम हमारा हो, हमारा हो, हमारा हो।
नंद बाबा बोले नहीं नहीं, वो अपना नहीं है, याद वो कि कुल गुरु कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने तो बताया है कि ये कृष्ण है। नहीं, ये कृष्ण वो वासुदेव और देवकी का जेल में प्रकट हुआ है, तुम्हार नहीं है। उसके माता पिता वो है, तुम इनके पालक माता पिता हो। मामा जी की आयुष्य कुछ कम बाकी थी, इसीलिए उनको आपके घर पालन पोषण करने के लिए भेजे हुए थे। तभी से नंद और यशोदा जी कृष्ण के विरह में झूल रहे थे। भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपको भूल गया, मगर आप हमें क्यों भूल रहे हो प्रभु? आप हमें मत भूलो, मैं आपको शायद भूल गया। ये सब लोग कहते थे कि मेरा लड़का, मेरा भांजा, मेरा 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 करते, मैं इनका भरोसा कर लिया कि मेरी मौसी ये, मेरे फूई ये, मेरी ये है, मेरा ये है, मेरा ये रिश्ता, सब ऐसा ऐसा गलत प्रेम दिखा रहा था। कितना अच्छा है मेरे भाई, अरे कितना है मेरा भांजा, कितना, ऐसा करके मैं फंस गया। मगर प्रभु मैं आपको भूल गया हूँ, आप मेरे को नहीं पहचाने, ऐसा तो कैसे हो सकता? मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, किंतु आप तो हमको पहचानते हो। आप हमें क्यों भूल रहे हो? आप हमें मत छोड़ो प्रभु, आप मत हमें मत ठुकराओ, हम तो आपके ही है, आपके ही है। इसीलिए परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ हमारा तुम्हारा आपका श्वास स्टेशन है, श्वास विश्वास से जुड़ा हुआ है। मैंने बोला ना एक व्यापारी, अरे इन दोनों को मकान नहीं है तो तीसरे भगवान कौन है? ब्रह्मा, विष्णु नारायण, इन दोनों को मकान नहीं है तो तीसरा कौन है? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश। महेश नाम शिव जी और कैलाश के शिखर पर रहते हैं। वहाँ भी तो कोई सुविधा नहीं है, नहीं उसकी रेसिडेंसी है, नहीं बेडरूम है, नहीं किचन है, नहीं दीवान खंड है, कोई सुविधा नहीं है। ये तीनों को मकान नहीं है, अपन को है तो मकान में हम रह नहीं सकते। मकान में तो हम चारों ओर से बीमार की तरह रहते हैं, मकान में तो हम चारों ओर से बई की भांति रहते हैं, मकान में तो न जाने हम आप कैसे रह सकते। बीमार होता है बेचारा, कमरा पैक करके रहता है। तो ये मकाम है, मकान है कि मुकाम है? ये मकान में मैं उतरा साधु घर में, मैंने शरीर लिया, मेरे हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से मेरा शरीर साधु घर में आया, तो ये तो मेरा मकान है। मेरा मुकाम कहाँ है? और शिव जी बताते हैं कि तेरा मुकाम मेरे पास है। जीव, मैं शिव हूँ, मैं तुमको समा सकता हूँ। क्यों? तुम्हारे अहंकार को मैं खा जाता हूँ। तारा अहंकार ने हूँ पी जाऊँ छू, हिरण्यकशिपुना अहंकार ने मैंने पी लिया, रावण के अहंकार को मैंने पी लिया, दुर्योधन के अहंकार को मैंने पी लिया, इन भैरुड़ा के अहंकार को मैंने पी लिया। यहाँ की तेरा मुकाम तो मैं हूँ, यहाँ ही तेरी राख का ढेर होने वाला, यहाँ ही तेरा विसर्जन होने वाला। सर्जन हुआ वो बात मैं तुमको नहीं बता सकता हूँ, मगर विसर्जन तो मेरी पास होगा। ये तीनों को मकान नहीं है और आप मकान की फिक्र में पड़े। कोई जाता है तो मकान को ऐसे लेके नहीं जाता है। ये मैंने बनाया हुआ बंगला में लेके जाता हूँ। अरे कहाँ लेके जाया? ये बंगला कहाँ है? बंगला है तो सेठ गया, गुरुजी आपके पास बैठे रहते तो अच्छी अच्छी सारी सारी भली भली बात हृदय से आप अपने आप निकल रही है।
और बड़ी खुशी आत्मा को हो रही है। गुरुजी आपके पास से अगर दूर जाएं और आपकी ये बात की प्रसन्नता हमारे दिमाग में भरी रहे, ऐसा कोई उपाय कर दो ना गुरुजी, कोई साधन ऐसा दे दो। सांभड़ो माताओं सजनों, गुरुजी बोला कि कोई दिन सेठ मौका मिलेगा तो मैं तुमको मनुष्य बनाऊंगा। वो बनिए का घर शरीर था सेठ का, वो बोले मैं मनुष्य नहीं होऊंगा। कि बाबा बोलता है तुमको मनुष्य बनाऊंगा। अरे गुरुजी मैं मनुष्य तो हूं। फिर सेठ ने सोचा कि हमारे को कुछ गुरुजी के पास आवश्यकता है, तो गुरुजी के कठोर वचन सहन करना पड़ता है। कोई बात नहीं, मौका मिलने पर गुरुजी हमें मनुष्य बना दीजिए। एक दिन दूसरी दफे कि गुरुजी कोई साधन दो तो मैं अरे भाई मैंने तुमको बोला कि साधन दूंगा, मेरा आनंद भी दूंगा, मगर थोड़ी धैर्य करो, धीरज रखो। एक दिन सेठ ने बोला कि गुरुजी देना है कि नहीं देना है। गुरुजी ने सोचा कि कोई दूसरा गुरु ढूंढ लेगा, इसलिए उन्होंने बोला कि दूंगा दूंगा। फिर एक छोटूड़ा कास दे दिया गुरुजी ने। बहन सजनों माताओं, इतना सा छोटूड़ा कास दे दिया और गुरुजी ने बोला कि सेठ बड़ी भीड़ भाड़ हो, लोग बाग ज्यादातर यहाँ जमा हो जाए, बहुत लोगों की भीड़ हो तो वहाँ जाके ये कास ऐसा रख के देखने का है। सेठ ने तो ऐसे ओठ निकाले कि कितनी सालों से सेवा करता हूँ, जो मांगे सो पूंसा देता हूँ और कांच का टुकड़ा दे दिया, इसको क्या करूँ मैं। गुरुजी ने बोला कि तुम जाके देखना कांच का टुकड़ा क्या है। तो सेठ ने तो जेब में कांच डाल दिया और ऐसा करके सोचा कोई बड़ी भीड़ भाड़ होती है। ऐसे में रामदेव का मेला आया, बड़ी भीड़ भाड़ हुई, 3 दिन तक दर्शन का नंबर नहीं लगे, इतनी भीड़ भाड़ हुई। तो सेठ ने वो कांच लेके ऊपर वाली कोई जगह में जाके धीरे से कांच को रखा। ऐसा कांच रखा तो इतने लोग भाग भीड़ भाड़ में थे, तो सेठ ने देखा ये क्या, ये तो सब जानवर है, घोड़ा गधेड़ा कुतना मिदड़ा फुटना। अरे रे 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 रे, कहीं पे कोई मनुष्य दिखा देता, कोई मनुष्य दिखा देता, और तो सब जानवर जानवर जानवर। सेठ ने वो कांच हटा लिया, धीरे से कांच को साफ करके फिर देखा, फिर घोड़ा गधेड़ा मिदड़ा कुतना फुटना, जानवर 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 जानवर। ओ भगवान, सेठ दिमाग वाला था कि मनुष्य और जानवर इन दोनों को अलग कर देता। ऐसा ये कांच है, जादू वाला कांच है, तो दूसरे को देख के क्या करूं, अपने घर वाले को तो देख लूं पहले। तो सेठ वो कांच अपनी जेब में रखा और घर आए। सेठानी जी हिंडोला खाट पे झूल रही थी, तो दरवाज़ा खोल के सेठ ने अपने हाथों से दरवाज़ा वापिस बंद कर दिया। और सेठ ने बोला है कोई घर में? सेठानी ने बोला कोई नहीं है, पीछे वाला दरवाज़ा बंद है। सेठानी ने बोला पीछे वाला दरवाज़ा बंद है। सेठ का हाथ जेब में था। सेठानी ने सोचा
कि कोई पैसा सोना ऐसा लेके हीरा जवेरात लेके जोखम लेके आए हुए होंगे, या कि घर के दोनों दरवाजे बंद बंद करते हैं। तो फिर सेठानी ने पूछा क्या है, तो सेठ ने कांच निकाला और कांच निकाल के सेठानी को बोला तुम ठीक से बैठो। सेठानी सोचने लगी कि ये कोई भांग तम्बाकू का नशा करके तो नहीं आया ने सेठ। अब पहली दफे इतना नाटक कर रहे हैं, तो सेठ ने बोला जरा ठीक से बैठो मैं देख लूं तुमको। आज हमारे गुरुजी ने कांच दिया है और कांच इतना करामत वाला है। तो उन्होंने तो जैसा देखा तो हिंडोली खाट पर सेठानी तो नहीं थी। फिर कांच को साफ कर दिया थुकदानी में से और फिर लगाया तो सेठानी तो नहीं थी। ऐसा देख लिया तो है तो सेठानी, कांच में रखे तो सेठानी नहीं। सेठ ने देखा धीरे से कि कहाँ है सेठानी, और देखने में आया तो कुत्ती बैठी थी वो झूले पे कुत्ती बैठी थी। सेठ तो गिर गई ऐसे। सेठानी ने सोचा शायद कुछ ऐसा ही होगा, भांग तम्बाकू गांजा चरस का कोई आउट करंट नशा लग गया होगा। बेचारी जल्दी जल्दी से दौड़ी सेठानी, जल का लोटा भर के ऐसा ऐसा छिटकने लगी। बाद में बोली लगी तुम कहाँ हो तुम, सेठ सेठ तुम कहाँ हो, मर जाऊंगी मैं, कहाँ हो तुम। कई देर के बाद सेठ के होठ हिलने लगे। मैं तो यहाँ हूँ, तुम कहाँ हो, मैं तो ये पड़ा हुआ हूँ मगर तुम कहाँ हो। सेठानी बोली मैं आई आपके सामने तो हूँ, देखो नहीं देख जरा। अरे वो हिंडोले खाट पे बैठी थी वो कहाँ है, तुम तो है, वो कौन। फिर सेठ को दिमाग में आया अच्छा उनको तो मैंने देख लिया मगर वो मेरे को देखे वैसा करूं। सेठानी को कांच दिया, एक कांच साफ करके तुम मेरे को देखो। सेठानी बोली ये कांच में क्या हुआ, ये कांच में क्या है, तो कांच 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 कस करे। तो फिर सेठानी ने कांच हाथ में लिया, सेठ ठीक ठाक करके ऐसा ऐसा पुरुष करते ना ऐसा करते ऐसा करके सेठ तो बैठ गए झूले पे और सेठानी ने कांच लगाया। कांच तो लगाया, कांच लगाते लगाते ऐसा कांच कर लिया तो सेठ ही थे। फिर अपनी साड़ी के पालों से ऐसा करके कांच को साफ कर दिया। फिर देखा तो बोला कि सेठ आप कहाँ हो। सेठ ने बोला ये खाट पे तो बैठा हूँ। अच्छा ऐसा जो कांच लगाया था इतने में तो सेठानी ने देखा था तो कुत्ता है, कुत्ता। सेठानी गिर पड़ी। सेठ ने सोचा अरे मर जाएगी तो हमारा संसार बीच में रह जाएगा। वो जल्दी से बाल्टी भर के आया पानी का, जल्दी जल्दी बाल्टी से पानी छाटने लगा। सेठानी को कहने लगा कहाँ हो तुम, कहाँ हो। कई देर की बात सेठानी के वो ढीले में तो यहाँ हूँ, आप कहाँ हो। अरे मैं तो यहाँ ही हूँ तुम्हारे सामने। नहीं बोले वो खाट पे बैठे थे, वो कहाँ है। अरे पर मैं खाट पे बैठा वो तो मैं ही था। सेठानी बोले तुम नहीं थे, कुत्ते थे, कुत्ते थे। सेठ ने बोला मैंने देखा तब तुम कुत्ती थी। मेरे कहने का मतलब ऐसा है वो दोनों कांच लेके गुरुजी के पास गए कि लो गुरुजी ये तुम्हारा कांच, अब हमको मनुष्य बनाओ। से गुरुजी ने बोला कि जल्दी से मनुष्य नहीं होंगे, एक दूसरों के साथ हाओ हाओ। कहाँ गई थी, क्यों गई थी, वो कथा में किया तेरे बाप का। अरे अगर औरत पूछे आप अभी 2 बजे रात को आइए, आप कहाँ गए थे, मुंह दुर्गंध दे रहा है, तो बोले कभी मेरा नाम नहीं लेना, मेरे को पूछना नहीं मैं कहाँ गया था, खबरदार। वो कुछ भी पूछ सकता है, कहाँ गई थी, क्यों गई थी।
वो धर्मशाला में क्या है था, वो ठिकाने में जाके वो तो कोई न कोई आता रहता है और ऐसा तमाशा बनाया करता है, काम है दूसरा नहीं है, सब कुछ बोल सकता है। मगर औरत हमारी बहन माता बोलेगा आप रात को 2 बजे आए, खीसे में तो कुछ नहीं है, क्या करके आए, क्या करके आए? तो जल्दी से जोर से बोला घर भिजवा दूंगा, घर भिजवा दूंगा। ऐसा नहीं चाहिए हमको, ऐसा नहीं चाहिए। हम ऐसा मिटा भी नहीं सकते, हम ऐसा कर भी नहीं सकते। बाबा जी सब कुछ करने वाला है, साहेब सब कुछ करने वाला है।